Good morning dear students, this is Harish Gangwar and today I have brought a very important video for all of you. This is for class 12th IC and ISC board. आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसमें ये वीडियो आपके बहुत हेल्पफुल प्रूव होगी बिकॉज दिस इज़ द वीडियो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. देयर विल बी 10 सेंटेंसेस एंड यू विल सी हाउ टू ट्रांसफॉर्म देम. उनको कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं. डिफ़िकल्ट बात क्या है, आईएससी बोर्ड में कभी भी आपको ये नहीं दिया जाता है, ये आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है, एक्टिव पैसिव बनाना है, बट आपको सेंटेंस को स्टडी करने के बाद समझना पड़ेगा एंड देन वी कैन चूज़ द राइट ऑप्शन. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड बिफोर मूविंग दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड नेवर मिस एन अपडेट. So let's start. So question first, sentence number 1. We never imagined that he would win the scholarship. यानी हमने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो स्कॉलरशिप विन कर लेगा. So this is a negative sentence and you can see very clearly ABCD चारों ऑप्शन में 3 सेंटेंस आपको ऐसे मिलेंगे जो नेगेटिव हैं. नेगेटिव है तो आपको अफर्मेटिव बनाना है. तो नेवर, ए वाले में नेवर है, बी में आपको कहीं भी नॉट नहीं दिखेगा, सी में नॉट है एंड डी में भी नॉट है. तो आपको जिसमें नॉट नहीं है उसको पकड़ना है. एक तो ये मेथड है. दूसरा क्या है, उसका मीनिंग आप समझेंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट. लिटिल हैड वी इमेजिन्ड दैट ही वुड विन द स्कॉलरशिप. यानी हमने बहुत थोड़ा ही इमेजिन किया था कि वो स्कॉलरशिप विन कर लेगा, स्कॉलरशिप को जीत लेगा. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. Now question number 2. Despite his annoyance, he kept quiet. यानी नाराज़ होने के बावजूद, गुस्सा के बावजूद भी वो चुप रहा. So being annoyed, he kept quiet. He kept quiet despite her anger, his anger, and he was annoyed to keep quiet. Though he was annoyed, he kept quiet. तो despite का मीन्स क्या होता है, बावजूद, यानी गुस्से के बावजूद वो चुप रहा. तो इसका मतलब क्या होगा, दो ही वॉज अनॉयड ही केप्ट क्वाइट. यानी वो हालांकि वो अनॉयड था फिर भी वो चुप रहा. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नाउ सेंटेंस नंबर 3. इफ़ यू वर्क मोर यू विल बिकम मोर लकी. यानी ज़्यादा काम करोगे तो ज़्यादा लकी हो जाओगे. सो देयर आर 4 ऑप्शन. द मोर यू वर्क द लकीयर यू बिकम, द मोर लकी यू आर द मोर यू वर्क. आपको एकदम क्लियरली विजिबल हो जाएगा दैट द सेंटेंस राइट ऑप्शन इज ए. द मोर यू वर्क द लकीयर यू बिकम. यानी जितना काम उतने लकी बन जाओगे. एंड इस तरह दोनों साइड में द रखा होगा तो कंपैरेटिव डिग्री रखी जाएगी, द मोर एंड द लकीयर. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. सेंटेंस नंबर 3. The old man, sentence number 4. The old man has not been to his village since the 1st of May. यानी 1st of May के बाद ओल्ड मैन कभी भी अपने विलेज नहीं गया. तो इसमें क्या होगा, नेगेटिव है, हमको लेना है कौन सा, अफर्मेटिव. सबसे पहले तो ये समझ जाओ. अगर ये बात समझ ली तो आपको मिल जाएगा करेक्ट ऑप्शन, दैट इज करेक्ट ऑप्शन बी. इसका मीन्स भी क्या है, द ओल्ड मैन लास्ट वेंट टू हिज विलेज ऑन 1st May. यानी ओल्ड मैन आखिरी बार अपने गांव 1st May को गया था, उसके बाद नहीं गया था. ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. नाउ सेंटेंस नंबर 5. ही वॉज काइंड दे थॉट ही वॉज वीक. वो काइंड था और उन्होंने सोचा कि वो कमज़ोर है. इट मीन्स काइंड इंसान को उन्होंने कमज़ोर समझ लिया. किसी की सज्जनता को, दयालुता को लोगों ने कमज़ोरी समझ लिया. सो दे मिस्टूक हिज काइंडनेस फॉर वीकनेस या वीकनेस फॉर काइंडनेस. यानी कमज़ोरी को दयालुता समझ लिया या दयालुता को कमज़ोरी समझ लिया. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. दे मिस्टूक हिज
काइंडनेस फॉर वीकनेस, यानी उसकी काइंडनेस को उन्होंने वीकनेस समझ लिया। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेंटेंस नंबर 6, बट फॉर योर हेल्प ही वुड हैव गॉन बैंकक्रप्ट। बट फॉर जहां लगा हो उसका मतलब के बिना, यानी आपकी हेल्प के बिना वो बैंकक्रप्ट हो जाता। तो इसमें क्या होगा, हैड यू नॉट हेल्प्ड ही वुड हैव गॉन बैंकक्रप्ट। आपने हेल्प नहीं की होती तो बैंकक्रप्ट हो जाता। इफ़ यू हैड नॉट हेल्प्ड ही वुड हैव बैंकक्रप्ट। तो आपकी ऑप्शन जो सही वाले हैं ए और बी में से मिल जाएंगे। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन में इन्होंने मिस्टेक की है दैट ए और बी दोनों ही करेक्ट ऑप्शंस हैं। चाहे आप हैड को पहले लगाकर इफ़ वाला सेंटेंस बना सकते हैं, एंड अगर कभी कभी क्या होता है हैड इफ़ का सेंस भी लेकर आता है। हैड यू नॉट हेल्प, यानी अगर आपने हेल्प नहीं की होती। इफ़ यू हैड नॉट हेल्प, तो इसका मतलब भी यही है अगर आपने हेल्प नहीं की होती, एंड बाद में तो सेम ही है। बट ठीक है, एक चीज़ इसको अलग करती है जो कि है कॉमा, जो यहाँ पर लगा हुआ है बी वाले में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ सेंटेंस नंबर 7, इफ़ ही हैड टेकन द मेडिसिन ही वुड हैव बीन क्योर्ड। अगर उसने मेडिसिन ली होती तो वो ठीक हो जाता। अब देखो ये है अफर्मेटिव सेंटेंस और बनाना है नेगेटिव में, ठीक है। तो देखिए नेगेटिव में बनाना है तो एक तो ये है, सिंस ही हैड नॉट टेकन द मेडिसिन, क्योंकि उसने मेडिसिन नहीं ली, ही वॉज नॉट क्योर्ड, तो उसका क्योर नहीं हुआ, ट्रीटमेंट नहीं हुआ। अनलेस ही टुक द मेडिसिन सो ही वॉज नॉट क्योर्ड। अनलेस है तो सो का कोई सेंस नहीं है। अनलेस का मीन्स जब तक नहीं, जब तक उसने दवाई नहीं ली इसलिए वो ठीक नहीं हुआ, तो कोई सेंस नहीं बन रहा है। ही हैड टू टेक द मेडिसिन टू क्योर हिमसेल्फ, अपना ट्रीटमेंट करने के लिए उसे दवाई लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारा जो राइट ऑप्शन है वो सिंस वाला है, क्योंकि उसने दवाई नहीं ली वो ठीक नहीं हुआ। क्लियर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ सेंटेंस नंबर 8, द फार्मर्स विल हैव सोन पैडी बिफोर द रेन्स, यानी बरसात से पहले फार्मर्स पैडी यानी धान की फसल बो चुके होंगे। सो पैडी वुड बी सोन नहीं, ये पैसिव वॉइस में बनेगा, ठीक है, पैसिव वॉइस में बनेगा बिकॉज पैडी पहले आ गया है, ठीक है। पैडी आपको 3 जगह पहले दिख रहा है, आपका बी वाला तो कैंसिल हो ही जाएगा सबसे पहले, एंड बी वाला तो कैंसिल हो गया। तो हमें देखना है ए में से वुड भी नहीं होगा, इज बीइंग नहीं होगा, विल भी हो सकता है, बट इन्होंने मिस्टेक क्या की है, विल हैव बीन होना चाहिए, ठीक है। विल बी नहीं होगा, विल हैव बीन होगा, डी वाले में ये ऑप्शन में आना चाहिए, एंड उसके बाद ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, बिकॉज हैव है तो हैव बीन हो जाएगा, पैसिव वॉइस में है। नाउ सेंटेंस नंबर 9, अन्ना हैज़ नॉट गॉन फॉर अ स्विम फॉर 5 years, यानी 5 years तक वो जो अन्ना है वो स्विमिंग करने नहीं गया है। तो अन्ना नेवर वेंट फॉर अ स्विम फॉर 5 years अगो, ये बात सही नहीं है। अन्ना वेंट फॉर अ स्विम फॉर 5 years। तो हमारा इसमें जो सही बन रहा है ऑप्शन डी होगा, द लास्ट टाइम अन्ना वेंट फॉर अ स्विम वॉज 5 years अगो, यानी लास्ट टाइम अन्ना 5 साल पहले स्विमिंग करने गया था। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। जिन लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ा है वो बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, एंड ट्रांसफॉर्मेशंस को अच्छे से सीखना है तो ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियोस मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं, उनको आप देख सकते हैं। उनका लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगा, एंड ऊपर स्क्रीन पे आई बटन को क्लिक करके भी आप वीडियो का लिंक देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, व्हाट अ हॉरिबल डे इट इज़। तो ये एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाना है, ही सैड, एंड ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी है। तो एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेम्ड तो हम लगाते ही लगाते हैं, तो एक्सक्लेम्ड है 2 जगह पर, बी एंड डी में। ए और डी आपका कैंसिल हो गया, ए और सी, इस तरह से आप देख सकते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। ए और सी जब कैंसिल हो गया तो बचता है बी एंड डी। अब एक्सक्लेम्ड के बाद लगता है दैट, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
सो दीज आर द 10 सेंटेंसेस फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन। आप देखते रहिए वीडियो को, आपके लिए वीडियोज़ आती रहेंगी जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक के लिए। एंड वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।